हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अंकित स्मार्ट स्टडी में वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आइए हम शुरू करते हैं। ये दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है, अंकित स्मार्ट स्टडी। वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आज का टॉपिक है हमारा टॉप बेस्ट क्वेश्चंस आईटीआई इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का। इसमें 30 क्वेश्चंस है। आप इस फुल क्वेश्चंस को ज़रूर देखें क्योंकि इसी में से सीबीटी एग्ज़ाम में आने वाला है एकदम 100%। आइए नीचे देखते हैं। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यू के थ्रू है। और यदि आपको इलेक्ट्रीशियन थ्योरी और ड्राइंग के फुल क्वेश्चंस नहीं मिल पाए हो तो आप हमें कमेंट में कमेंट करें, हम उसका पीडीएफ आपको अप्रूव कराएंगे। आइए हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? डीसी जनरेटर में ये एक्स रूप से चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो इस चिन्हित भाग का नाम कम्यूटेटर रेजर है। इस चिन्हित का भाग का नाम है कम्यूटेटर रेजर। क्या नाम है? कम्यूटेटर रेजर। अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इस डीसी जनरेटर का नाम क्या है? इस डीसी जनरेटर का नाम क्या है? ये जो जनरेटर है तो इसका नाम क्या है? तो इस डीसी जनरेटर का नाम है डिफरेंशियल लॉग शंट कंपाउंड। डिफरेंशियल लॉग शंट कंपाउंड। आंसर नंबर ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो जनरेटर में ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो इसमें हमें फ्लेमिंग के दाहिने हाथ नियम का उपयोग किया जाता है। फ्लेमिंग के दाहिने हस्त नियम। क्वेश्चन नंबर 4 है, ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है एक डीसी मोटर के लिए? ईएमएफ का गणना करने के लिए सूत्र क्या है डीसी मोटर के लिए? तो ई बी बराबर भी माइनस आई ए आर ए वोल्ट्स। इसका आंसर नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये डीसी जनरेटर जो है इसमें एक्स रूप से चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो इसमें एक्स रूप से चिन्हित भाग का नाम है पोल शू। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर डी। आंसर नंबर डी इसका सही होगा, पोल शू। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इस डीसी जनरेटर का नाम क्या है? तो इस डीसी जनरेटर का नाम क्या है? इसका नाम है अलग से उत्सर्जित उत्तेजित जनरेटर। अलग से उत्तेजित जनरेटर। क्या नाम है इसका? अलग से उत्तेजित जनरेटर। इसका आंसर नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो इसका आंसर तो सभी को पता होगा, कमेंट में जरूर आंसर दें इसका। जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो आंसर नंबर डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या है? इस डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या है? इस डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा आंसर नंबर डी, संचयी यौगिक जनरेटर। संचयी यौगिक जनरेटर ये संचय करने का काम करती है। अगला क्वेश्चन नंबर 9। डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है? डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है? तो डीसी जनरेटर का सिद्धांत है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम।
ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर कार्य करता है। इसका यही सिद्धांत है। इसका आंसर नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, गतिशील रूप में प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है? गतिशील रूप में प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है? तो इसका आंसर नंबर सी सही होगा। बी एल भी साइन थीटा वोल्ट बाई बी एल बी साइन थीटा वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हमें फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम का उपयोग किया जाता है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का उपयोग किया जाता है फ्लेमिंग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 12, डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है? इस डीसी जनरेटर के भाग का ये भाग है जो, इसका नाम क्या है? तो इस भाग का नाम है योक। फ्रेम नाम है, फ्रेम। इसे योक या फ्रेम कहते हैं। योक या फ्रेम। योक या फ्रेम। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, डीसी जनरेटर के डुफ्लेक्स लैंप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते हैं? डुप्लेक्स लैंप में वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते हैं? तो इसमें कितने समांतर रास्ते हैं? तो इसमें 8 समांतर रास्ते होते हैं। तो इसका आंसर नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। ये डीसी जनरेटर का कौन सा भाग है? डीसी जनरेटर का कौन सा भाग है? तो ये डीसी जनरेटर का आर्मेचर कोर लैमिनेशन है। आर्मेचर कोर लैमिनेशन भाग है ये डीसी जनरेटर का। अगला क्वेश्चन नंबर 15, डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जोड़े जाते हैं? डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जोड़े जाते हैं? तो आर्मेचर के साथ श्रृंखला बना के। डीसी जनरेटर में इंटरपोल आर्मेचर के साथ श्रृंखला बनाकर जोड़े जाते हैं। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर ए, आर्मेचर के साथ श्रृंखला बना के। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबक की आवश्यकता क्या है? एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबक की जरूरत क्या है? तो इसकी जरूरत वोल्टेज का निर्माण करने में पड़ती है। इसकी ज़रूरत वोल्टेज का निर्माण करने में पड़ती है। तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर ए, वोल्टेज का निर्माण करने में इसकी आवश्यकता पड़ती है। आंसर नंबर ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, डीसी मशीनों में वे कौन से दो बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोधों को मापते हैं? डीसी मशीन में वे कौन से बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ब्रश और कंप्यूटर के बीच प्रतिरोध। ब्रश और कंप्यूटर के बीच का प्रतिरोध को ये मापते हैं। आंसर नंबर सी इसका सही होगा। आंसर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18। किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है? यहाँ पर किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है? आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा, वोल्टेज ड्रॉप को किस रूप में इंगित किया गया है? तो आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर सी, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। आंसर नंबर सी इसका सही हो। अगला क्वेश्चन नंबर 19। यदि शंट फील्ड को
आर्मेचर के समांतर जोड़ा जाता है तो यौगिक जनरेटर का नाम क्या होगा? यदि शंट फील्ड को आर्मेचर के साथ जोड़ा जाता है तो यौगिक जनरेटर का नाम क्या होगा? तो यौगिक जनरेटर का नाम होगा लघु शंट यौगिक। लघु शंट यौगिक। आंसर नंबर डी इसका सही होगा। आंसर डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20। क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित हैं? क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित हैं? क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित है? तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर डी, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। भंवर धारा हानि को कम करने के लिए आर्मेचर कोर पटलित है। आंसर नंबर डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21। डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या है? डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या है? तो आउटपुट वोल्टेज को कम करता है। यह आउटपुट वोल्टेज को कम करता है। तो इसका आंसर नंबर बी सही होगा। आंसर नंबर बी सही होगा। डीसी जनरेटर में आर्मेचर आउटपुट वोल्टेज को कम करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 22। सिंपलेक्स वेब वाउंड आर्मेचर के साथ एक 4 पोल डीसी जनरेटर में 1020 कंडक्टर हैं तो 1500 आरपीएम की गति से संचालित फ्लक्स प्रति पोल 0.007 वेबर है। उत्पादित ईएमएफ की गणना करें। तो इसकी गणना करने पर आंसर आएगा हमारा 357 वोल्ट। आंसर नंबर सी इसका सही होगा, 357 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है? डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों होता है? तो इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए। आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए। तो इसका आंसर नंबर बी सही होगा। 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए? तो डीसी जनरेटर को हमें घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए? तो डीसी जनरेटर को हमें घड़ी की दिशा में इसलिए चलाना चाहिए क्योंकि अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा हो सके। अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा वो कर सके। तो इसका आंसर नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है? बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है? तो आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करने के लिए। बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति इसलिए की जाती है क्योंकि आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर किया जा सके। इसका आंसर नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने के लिए विफल होने का क्या कारण है? डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का कारण क्या है? तो इसका कारण है फील्ड प्रतिरोध क्रांति प्रतिरोध से ऊपर होता है। फील्ड रेजिस्टेंस इज अबव सर्कल रेजिस्टेंस। फील्ड प्रतिरोध क्रांति प्रतिरोध से ऊपर होता है। तो फील्ड रेजिस्टेंस इज अबव क्रिटिकल रेजिस्टेंस।
इसका आंसर नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर जुड़ा हुआ हो। जनरेटर का नाम क्या होगा यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर जुड़ा हुआ हो। तो शंट जनरेटर होगा। तो उस जनरेटर का नाम होगा शंट जनरेटर। तो आंसर नंबर ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 28। डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है। डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य है एयर गैप के समान रूप से फ्लक्स को फैलाता है। एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाता है। डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य यही है, एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाता है। तो आंसर नंबर डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 29। डीसी जनरेटर में स्लिप्ड रिंग का क्या कार्य है। तो इसका कार्य है धारा को एक दिशा में एकत्रित करता है यह शिफ्ट रिंग। आंसर नंबर बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, जनरेटर में ब्रश बनाने के किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए कार्बन और ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। किस चीज़ का उपयोग किया जाता है। तो कार्बन और ग्रेफाइट का। तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर बी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको किस वीडियो का पीडीएफ चाहिए। धन्यवाद।